डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको एक सवाल लगा के मैं दिखाऊंगा पार्टनरशिप फंडामेंटल के ऊपर। और कल मैंने आपको लेक्चर 13 में, टॉपिक 13 में मैंने आपको बताया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है, सारी जानकारियाँ मैंने आपको कल दी थी। आज उसी के आगे मैं आपके सामने एक प्रश्न लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये प्रश्न लेक्चर 14 टॉपिक 14 है और ये प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग देखिए। राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं। इन दोनों के बीच में कोई समझौता लिखित में नहीं हुआ है। वर्ष के अंत में इनके फर्म को 1,00,000 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है, यानी कि इस फर्म ने 1,00,000 रुपये कमाए हैं साल में। राम को प्रति माह 500 वेतन के मिलते हैं, यानी कि राम जो एक पार्टनर है उसे पार्टनरशिप में सैलरी दी जाती है 500 पर मंथ, 500 रुपया प्रति माह। तथा राम व श्याम दोनों को 10% पूंजी पर ब्याज मिलते हैं, यानी कि जो उन्होंने पूंजी लगाई है उस पर उन्हें 10% ब्याज भी मिलता है। इनकी पूंजी क्रमशः, यानी कि राम और श्याम की पूंजी क्रमशः 2,00,000 व 3,00,000 है, यानी कि राम की पूंजी 2,00,000 और श्याम की पूंजी 3,00,000 है। इन्होंने वर्ष में क्रमशः 10,000 और 20,000 का आर्डर किया, यानी इन्होंने अपने फर्म से 10,000 और 20,000, 10,000 राम ने, 20,000 श्याम ने निकाले हैं, आर्डर किए हैं, जिन पर इन्हें 5% ब्याज को देने हैं, यानी इनको 5% ब्याज एक साल में देना है। तथा राम ने फर्म को 20,000 का ऋण भी दे रखा है, यानी राम जो एक पार्टनर है उसने अपने ही फर्म को उधार दे रखा है। उपर्युक्त सूचनाओं से लाभ हानि नियोजन खाता, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी लाभों का बंटवारा खाता बनाइए। यह प्रश्न दो स्थिति में बनाना है। देखिए, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए, आपको एक ही प्रश्न में सारी जानकारी देने के लिए यहाँ मैंने दोनों केस में मैंने ये क्वेश्चन बनाया है और दो केस मैंने बना दिए हैं। पहला केस है जब दोनों के बीच में लिखित अनुबंध हुआ हो, और दूसरा केस है जब दोनों के बीच में लिखित अनुबंध ना हुआ हो। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब समझौता लिखित नहीं होता है तो कुछ नियम फॉलो होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बहुत सारे रूल्स है जो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाते हैं, उसे मैं आपको पहले लेक्चर में वो सब बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आप सवाल को पहले समझ लीजिए। सवाल में देखिए, यहाँ पे देखिए 5 चीज़ों का यहाँ जिक्र सवाल में मिलता है। पहला है ब्याज पूंजी पर, ये हमें ये क्वेश्चन में पता चलता है कि पूंजी पे ब्याज देना है। दूसरा हमें पता चलता है ब्याज आर्डर पर, ये भी हमें पता है कि इस प्रश्न में आर्डर पर ब्याज भी है। और ये भी हमें पता चल रहा है कि वेतन भी देना है पार्टनरों को। और फिर हमें ये भी पता चल रहा है कि एक पार्टनर ने लोन दे रखा है राम ने 20,000 का, उस पर ब्याज, ऋण पर ब्याज भी देना है। और लास्ट में शुद्ध लाभ, यानी फर्म का साल में कितना शुद्ध लाभ वो दिया है। चलिए आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने दो केस बनाए हैं। केस वन, पहले केस वन क्या है? जब समझौता लिखित हो, मतलब जब समझौता हुआ हो, जब समझौता लिखित हो, यानी कि समझौते में ये सारी चीज़ें, पूंजी पर ब्याज, आर्डर पर ब्याज, वेतन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, सब जानते हैं, सब मानते हैं, सब पहले से तय है। तो ऐसे केस में जब समझौता लिखित हो, सब बातें लिखी हुई हो, तो ऐसे में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, इसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का। क्रेडिट साइड में जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, नेट प्रॉफिट लिखा जाता है सबसे पहले, क्योंकि ये लोग इससे पहले पीएल अकाउंट बनाते हैं, उसमें पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, उसी नेट प्रॉफिट को यहाँ पे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ ये नेट प्रॉफिट लिखा हुआ होता है। तो देखिए, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 1,00,000 रुपये नेट प्रॉफिट ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1,00,000 में से देखिए, ध्यान यहाँ पर एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ एक और मद है, ये ऋण पर ब्याज। आपको पता है इस क्वेश्चन में यहाँ पे राम ने फर्म को 20,000 का ऋण यहाँ पे दिया है। तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया था? यही बताया था कि ये ऋण पर ब्याज जो है वो लाभों पर प्रभार होता है, लाभों पर
प्रभार होता है, यानी कि इसे हम लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखेंगे। इसीलिए ये क्या हुआ है, 1 लाख में से हमने पहले ही नेट प्रॉफिट को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमें 1200 घटाना पड़ गया, यानी कि वास्तव में इनको शुद्ध लाभ कितना हुआ है, 98,800 का हुआ है। ये 1200 कहाँ से आया, 1220,000 रुपये। यहाँ पे देखिए हमने निकाला है, यहाँ पे निकाला है 20,000 गुणे 6/100 करके हमने 1200 रुपये 1 साल का। अब यहाँ आप पूछेंगे कि 6/100 क्यों किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब पार्टनरशिप कहे या ना कहे, पार्टनर के लोन पर 6% पर एनम प्रतिवर्ष ब्याज देना तय होता है, निश्चित होता है। 6%, ये कोई अगर दर ना हो, कितना देना है कितना नहीं देना है इसका ज्ञान ना हो, तो 6% हम लोग ज़रूर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 1200 हमने पहले ही घटा दिया, तो ये 98,800 आ गया। अब देखिए इस प्रश्न में राम को सैलरी देनी है, वो डेबिट में जाएगा। मैंने आपको कल बताया था, सैलरी राम को देनी है 500 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने का, एक साल का हो गया 6,000। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, राम की पूंजी और श्याम की पूंजी। राम की पूंजी है 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख। 2 लाख पे राम की पूंजी पर ब्याज आई 20,000 और ये 30,000, यानी इन दोनों का ब्याज लिखा गया। ये एंट्री हुई, टू राम सैलरी, राम के वेतन के लिए, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देने के लिए। अब देखिए ये हो गया, ब्याज पूंजी पर हो गया, आधार पे ब्याज। अब देखिए यहाँ पे ये बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साइड में लिखते हैं, क्योंकि इनकम होता है। इन दोनों ने 10,000 और 20,000 का लोन अपने फर्म से आहरण कर रखा है, जिस पे फर्म ने ब्याज चार्ज किया है, जो कंपनी का इनकम है, फर्म का इनकम है, जो राम पे 500 और ये 1,000, इनके ऊपर श्याम के ऊपर 1,000 रुपये हुआ। तो टोटल मिला के पूरे फर्म को साल में 1,03,000 रुपये प्रॉफिट आए, जिसमें से फर्म ने 6,000 सैलरी के बांट दिए, बंटवारा हो गया। देखिए प्रॉफिट का बंटवारा हो गया है, टोटल प्रॉफिट 1,03,000, उसमें से 6,000 पार्टनर को सैलरी दे दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है, बात समझिए, प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है, बल्कि प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। किस में बढ़ जा रहा है, मालिकों में। मालिक कौन है, पार्टनर है, कोई बाहरी व्यक्ति तो है नहीं पार्टनर। ये पैसा इन्हीं के अंदर, इन्हीं के पूंजी खाते में, बैलेंस शीट में, ये कंपनी के अंदर ही रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो 6,000 सैलरी दिला गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30, 20, 50,000 हो गया, यानी कि कुल टोटल हम देखें तो टोटल इनकम हुई 1 लाख, टोटल नेट प्रॉफिट आया 1,03,000, उसमें से 56,000 ये पूरा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनरों को। तो उसमें से 56,000 लेस करने के बाद टोटल प्रॉफिट कितना बचा, 44,300। 44,300 में से अब देखिए, अब यहाँ पे हमें पता है ये 44,300 जो नेट प्रॉफिट है वो बच गया है, ये यानी किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। ये हम लोग क्या करेंगे, ये पार्टनरों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि जो प्रॉफिट का हिस्सा सब बांटने के बाद, सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, वेतन में, पूंजी पर ब्याज में, सब चीज़ों में बांटने के बाद जो प्रॉफिट का हिस्सा बच जाता है, उसे हम लोग पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखिए राम और श्याम अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो नियम आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब कोई हिस्सा ना दिया हो प्रश्न में, जब हिस्से के बारे में कुछ ना कहे, तो ये माना जाता है प्रॉफिट जो है एकदम इक्वल है, समान है, यानी कि दोनों को बराबर से बांटा जाएगा। अगर ये हिस्सा दिया होता कि 1/3 इनको, 1/3 राम को, 2/3 श्याम को, तो हम उस हिसाब से बांटते, लेकिन कोई हिस्सा नहीं दिया है तो बराबर बांट देंगे, यानी कि 44,300 का 1/2 हिस्सा आएगा 22,150 राम के हिस्से में, और ये श्याम के हिस्से में। ये जब उनका पूंजी खाता बनाएंगे इसके बाद, तब वो उस पूंजी खाते में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारा बन गया पीएल प्रिपरेशन अकाउंट। चलिए अब ये केस 1 है। अब दूसरा केस देखिए, केस 2 है। केस 2 में देखिए, जब समझौता लिखित ना हो, जब समझौता ही नहीं हुआ है तो हम क्या मानते हैं, जब कोई समझौता ना हो। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई लिखित समझौता नहीं है, अतः साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन नहीं दिया जाएगा।
लेकिन ऋण पर ब्याज दिया जाएगा जिसका लेखा लाभानी खाते में होगा, ना कि लाभानी नियोजन खाते में, क्योंकि यह लाभों पर प्रभार है। अब आप समझिए, देखिए ये ये लाभ तो वैसे ही निकलेगा, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट, लोन पर इंटरेस्ट तो देना ही देना है, चाहे वो समझौते में लिखा हो चाहे समझौते में ना लिखा हो, यानी ये काम वैसे ही होगा। लेकिन ये जो सैलरी है वो अब नहीं लिखाएगी। यहाँ मैंने जानबूझकर लिखा था आपको समझाने के लिए कि ये सब जब समझौता ही नहीं है तो ये देने की ज़रूरत है, ये देने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पूंजी पे ब्याज भी हमें नहीं देना है, मैंने ऐसे ही लिखा था आपको समझाने के लिए। तो ये भी नहीं देना है, ये भी नहीं देना है। अब देखिए, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी नहीं दिया जाएगा। जब कोई समझौता ही नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं देना है सिवाय इंटरेस्ट ऑन लोन के। देखिए ये भी नहीं देना है। अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा। 98,800 का टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से ना कुछ आया है ना कुछ किसी को कुछ देना है। अब 98,800 में से वही हम लोग इक्वल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, देखो यहाँ मैंने सही डिस्ट्रीब्यूट पहले ही कर रखा है। देखिए कितना आसान हो गया। तो ये दोनों केस आपने देखा कि एक में पूरा लिखा हुआ था तो हमने लिखे के अनुसार मैंने बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनरों में। एक में लिखा हुआ नहीं था, कोई समझौता ही नहीं था, तो हमें कुछ भी नहीं देना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन हमने वैसे ही निकाला, क्योंकि ये देना, ये चाहे लाभ हो या हानि हो या लिखा हो या ना लिखा हो, ये देना पड़ता है। कोई रेट ना हो तो 6% के हिसाब से देना पड़ता है। तो हमने 98,800 सीधे निकाला और कुछ नहीं इनको बांटना है, तो सीधे सीधे उसको मैंने कैपिटल अकाउंट में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। अब तो ये आपको, मुझे उम्मीद है एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये दोनों केस मैंने आपको लगा के दिखा दी है। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, उसे आप सॉल्व करने होंगे। उम्मीद है आप समझे होंगे। थैंक यू।